जय हिंद दोस्तों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए। तो आइए सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए किसका कॉलेज शुरू किया था? तो ये संस्कृत का कॉलेज शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और कब की गई? तो 1897 ईस्वी में की गई। सी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा किया गया। तो इनमें से किसका निर्माण 1632 में शुरू किया गया था? तो ये ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली? तो बताइए आप लोग क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के भवन बने भवन। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो पूना संधि पर हस्ताक्षर जो कि वर्ष 1932 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? क्या उनका नाम था? बताइए आप लोग। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो कि सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो बताइए इनमें से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, नाना साहब? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नाना साहब। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। अगला, कैबिनेट मिशन जिसने वर्ष 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? मोहम्मद अली जिन्ना, सर पेंथिक लॉरेंस, क्लेमेंट एटली? तो इसमें सर पेंथिक लॉरेंस उसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। तो भारत में सर्दियों के दौरान हिमालय से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो केसर की खेती जम्मू कश्मीर में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला, बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है? केवल भारत, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान, भारत और चीन? तो बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार के साथ है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? तो अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी जो कि सरस्वती नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? यह सबसे ज़्यादा चांदी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये अर्धवार्षिक यानी कि 6 माह में किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं?
तो भारत के द्वारा जो चीज़ें निर्यात की जाती हैं उनमें से टॉप 5 में से शीर्ष 2 कौन से कृषि के उत्पाद हैं? गेहूं और चावल, मक्का और चावल, चावल और चीनी, गेहूं और चीनी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चावल और चीनी का उत्पाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संपत्ति का ह्रास नहीं लगाया जाता? यानी अगर किसी संपत्ति का नुकसान हो जाता है तो क्या नहीं लगाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चालान पर माल। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या 53 मिलियन है लगभग। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? तो द्रव्यता अनुपात क्या है? तो ये चालू अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो आप लोग ये याद रखिएगा, भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर हमेशा भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। ये हो जाएगा, इसमें रामनाथ कोविंद जो कि पुराने हैं, नया हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि भारतीय सुरक्षा बल की सर्वोच्च कमांडर हैं। अगला क्वेश्चन, द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य क्या है? या फिर द्विसदनीय विधानसभा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या था? या फिर संविधान का जो 96वें संशोधन किया गया था वो किस कारण से किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने पर विचार किस देश से प्रेरित था? तो भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका किसका उदाहरण है? तो एक केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आप लोग रोड पे जा रहे होते हैं, जब धूप होती है आप दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, वही मरीचिका होता है जो कि मरीचिका होता है जो कि केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो इनमें से क्या है जो तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है? Mg, Cu, Al, Li, बताइए इनमें से क्या अभिक्रिया नहीं करता? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि Cu। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लिथियम ये सभी तन HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं, केवल कॉपर को छोड़कर। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल जो कि एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर का pH मान क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, या इस तरीके से पूछ सकता है कि मानव ब्लड का pH मान कितना होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य शब्द के लिए एक शब्द होगा मर्मज्ञ। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है, क्योंकि हे राम तुम कहाँ हो तो संबोधित करा, तो संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है।
बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो उसमें भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा शब्द में। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा शब्द अमांत्रिक है? तो अमांत्रिक शब्द इनमें से कलरव है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। दोस्तों ये क्वेश्चन पुराने आ गए हैं, अगले से करते हैं। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए, ये भी पुराना है, विश्व जैज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जैज दिवस हर साल कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? HIV की फुल फॉर्म पूछा है, तो HIV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? तो सर्वाइकल ऑफ द फिट टेस्ट की अवधारणा की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये भारत रत्न है, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? तो कांट मिस स्विस उपनाम से मार्टिन हिगिंस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। अगला, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नासा का मुख्यालय जो कि वाशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। DRDO द्वारा रुस्तम 2 किस प्रायोजन के लिए विकसित किया गया? तो DRDO के द्वारा जो रुस्तम 2 किस कारण विकसित किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, पोताला महल का क्या महत्व है? तो पोताला महल का क्या महत्व हो जाएगा? किन राजवंश के राज का राजमहल है? नेपाली प्रधानमंत्री का वर्तमान निवास है? श्रीलंका में पाए गए महल का ध्वंसावशेष है? या फिर दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल है? तो पोताला का अर्थ है दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें UPSSC पेट परीक्षा के लिए। धन्यवाद दोस्तों।